प्रव्यास संजाल में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार बड़ी। मूलभूत सेवाओं की बहाली पर अपने गांव के प्रति गर्व की भावना व्यक्त करने वाले उम्बरली गांव के सुखदेव पाटिल किसान परिवार के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारे गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी बेसिक समस्याएं नहीं हैं। इस बात का उल्लेख सुखदेव पाटिल पूरे गर्व के साथ करते हैं। सुखदेव पाटिल का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। बेसिक समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार के नाम पर रोने जैसी सोच सुखदेव पाटिल की नहीं है। अपने गांव और अपने परिसर के प्रति मेरा भी कर्तव्य है और मैं उसका पालन करता हूं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 27 गांव का उल्लेख यहां पर व्याप्त समस्याओं के कारण होता है। इसी 27 गांव समूह में उम्बरली गांव है जो एक आदर्श गांव है। इस बात का उल्लेख सुखदेव पाटिल पूरे गर्व से करते हुए बताते हैं कि हमारे गांव में बेसिक समस्या है ही नहीं। यहाँ पर पानी की आपूर्ति व्यवस्थित है, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट है, यहाँ तक कि बरसाती पानी और गंदे पानी के निकासी की भी हमारे यहाँ पर उचित व्यवस्था है। एक भी झोपड़पट्टी इस पूरे परिसर में नहीं है। इस बात का भी बड़े गर्व के साथ सुखदेव पाटिल उल्लेख करते हैं। वस्तुतः सुखदेव पाटिल उम्बरली गाँव के निवासी हैं और इस परिसर के सबसे बड़े किसान परिवार के हैं और किसान हैं। इसके साथ ही सुखदेव पाटिल का दृष्टिकोण सिर्फ अपने गांव तक संकुचित नहीं है, पूरे परिसर के हित के प्रति उनका नज़रिया एकदम स्पष्ट है। ऐसे ही मामलों पर 27 गांव क्षेत्र में विकास और अन्य समस्याओं के बारे में प्रव्यास संजाल के लिए एक संक्षिप्त बातचीत इस अंक में प्रस्तुत है। चुनाव अभी करीब है, 15 दिन बाद आपको पूरी प्रक्रिया पूरी होनी है। आप पिछली बार चुनाव लड़ चुके थे, इस बार भी आप चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरे ख्याल से मैं लड़ने वाला हूँ, लेकिन पार्टी बोलेगी लड़ो तो लड़ने वाला, ये सब पार्टी के ऊपर है। अगर पार्टी मुझे अगर बोलती है तुम लड़ो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दीजिए ना कि इस बार जो पैनल सिस्टम बनाया, पहले क्या था, वार्डवार का पैनल बनाया है, और मतदाता रेशियो और सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी। इस बार जो पैनल बनाया है हम लोग का, मैं पिछली बार 117 में से खड़ा था, वहाँ से मैं हर के वहाँ का बीजेपी का, तभी हम लोग अलग थे, बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आया था। अभी इस बार ऐसा है क्या 67,000 वोट है ये वार्ड में, और 6 नगर सेवक मिला के एक वार्ड बना है और 36 वार्ड क्रमांक, उसमें पहले 6 नगर सेवक थे, अभी 4 ही आएंगे पैनल में। तो मेरे ख्याल से इधर जो पहले सुविधा होना मांगता था तो वो हुआ नहीं। मैं चुनाव लड़ा था, मेरा गांव उम्बरली करके गांव है, वो गांव से मैं पहले चुनाव लड़ा था, तो मैंने भले हार गया मैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट का पीछा नहीं छोड़ा। मेरे गांव में जो भी बेसिक्स जो भी समस्या थी, मैं मेरे तरफ से छुड़वाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन छूट भी गई। मेरे इस 27 गांव में ऐसा मेरा एक ही गांव है कि वहाँ पे गटर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, अच्छा रोड बन गया, पूरे गांव में लाइट, स्ट्रीट लाइट बन गया है। यहाँ का हम लोगों ने सब गाँव वाले मिला के खेलने के लिए ग्राउंड भी हम लोगों ने खुद बना के रख दिया है। तो ये विजन है मेरा, यही ऐसा ही अगर दूसरे गांव में भी अभी मैं चुनाव लड़ रहा तो ये सब गांव में ऐसा मेरे करने का मेरा एक सोच है। अगर आपके कहने के तात्पर्य है कि 27 गांव में आपका उम्बरली गांव ऐसा कि एक रोल मॉडल बन सकता है, आदर्श गांव के आप उनको उदाहरण दे सकते हैं कि उम्बरली जैसी फैसिलिटी आप उनको देंगे 100% ना, क्योंकि ये गांव में ना पहले से ये गांव को कावलों का गांव कहता है, कौवे का गांव कहता है। जैसे अपने हिंदू भाषा में कौवे सबसे बुद्धिमान पक्षी, वैसे ये गांव के भी लोग बहुत बुद्धिमान हैं। ये लोगों ने गांव का ही विजन खुद बना के रखा है। जैसे इधर बड़े बड़े टाउनशिप चल रहा है, तो ये लोगों ने उनका जमीन भी बचा के रखा है, सब हम गांव वालों ने। तो गांव के पास विजन है और बाकी गांव लोग के लिए एक आदर्श गांव ऐसा उभर के सामने आ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि यही अगर सब लोग सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो विकास 100% बाहर के गांव का भी हो सकता है ना। सर ऐसा करने वाला सर ऐसा कि 27 गांव में अक्सर ये समस्या आती है कि यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे बहुत कम है। ये बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 27 गांव में अभी कारपोरेशन आके अभी पिछला भी 6-7 साल हो गया। जैसे कल्याण में रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल है, डोंबिवली में शास्त्री नगर है, और निलजा में भी एक उप केंद्र है। मेरे गांव में एक 126 एकड़ हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जगह रिजर्व रखा था, वो तभी हम लोग के पास था, गुड़चरण था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसके ऊपर फॉरेस्ट डाला है।
वो खुला जगह। तो मैं सरकार से, मेरा विजन ये है कि सरकार से ऐसा मांग करूंगा कि जैसे जेजे हॉस्पिटल हुआ, केम हुआ है, जैसा बीएमसी ने बनाया मुंबई महापालिका के, जो वैसा ही कल्याण डोंबिवली में उतना बड़ा एक हॉस्पिटल बनना मांगता है। उसके लिए जगह है ना, अगर गवर्नमेंट सोचेगी उसके ऊपर ये करेगी तो सब कल्याण डोंबिवली के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक ऑप्शन खुल सकता है सर हेल्थ के लिए। ऐसा है कि शहरी क्षेत्र में डोंबिवली हो या कल्याण पश्चिम हो, नया डेवलप सिटी है, वहाँ पर सामाजिक उपक्रम जो है चलाए जाते हैं। सामाजिक क्रम, शादी या कोई फंक्शन बड़ा हो तो उस जगह पे है। 27 गांव में कंजेस्टेड बस्ती नहीं है, बहुत सी जगह है, मगर यहाँ पे कुछ बना नहीं है। वही तो मेरा है ना, मेरा विजन ही वही है। क्यों 27 गांव में लोगों ने या गवर्नमेंट ने ऐसे सोचा नहीं कि आगे जाके, पहले हम लोग कैसे गांव के जितने लोग थे उतने लोग थे, अभी कैसा इधर ये मेगा सिटी बन गया, बहुत बाहर के लोग आके इधर बस गए। तो सुविधा भी बढ़ना मांगता है ना, सुविधा वो बढ़े नहीं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट अभी पेंडरकर कॉलेज के उधर वो जो ग्राउंड था, उधर पहले बड़ा बड़ा शादी हम लोग जाके करते थे क्योंकि वो खुला जगह था। अभी उधर एक इंटरनेशनल लेवल का गवर्नमेंट स्टेडियम बना रहा है बच्चों के लिए खेलने के लिए, अच्छी बात है कि एक तो अच्छा काम हो रहा है। वैसा अभी शादी भी किधर करेंगे? तो मेरा यही कि 126 एकड़ जमीन है ना, इसमें सब मल्टीपल, सब जो गेम रहेंगे, शादी रहेंगे, खेलने के लिए ग्राउंड रहेंगे, गवर्नमेंट सोचेगा तो हो सकता है इधर, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से सर जी ऐसा कि मैंने बीच में देखा कि यहाँ पे एक भी माध्यमिक विद्यालय, मराठी मीडियम बोले या हिंदी मीडियम, मराठी के अगर प्राथमिक होंगे भी गाँव में मुझे मालूम है, लेकिन हिंदी मीडियम की विद्यालय की मुझे जानकारी नहीं है। पर मराठी के सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय एक भी नहीं है, 10वीं तक का एक भी मराठी माध्यम का विद्यालय नहीं है, एक भी नहीं, पूरे महानगर पालिका में नहीं है। और ये कंजेस्टेड गाँव बदनाम है कि यहाँ पे एजुकेशन का जरा स्तर कम रहता है। तो आप फैसिलिटी के बारे में कुछ करें, सुविधा है कि एजुकेशन यहाँ पर अच्छा हो गाँव में? वही मेरा कहना है कि देखो ये 10-12 पहले साल सोचना मांगता था गवर्नमेंट ने, यहाँ के जो भी हम लोग के लोक प्रतिनिधि थे उन्होंने सोचना मांगता था कि ये चीज आगे जाके लगने वाली है। अभी किसने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरी, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, जीत के आता हूँ, तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगा कि ये सुविधा इधर होना मांगता है। उसके लिए अगर जगह तो खाली है, हो सकता है। वोटिंग में, चुनाव में अक्सर विवाद होते हैं और महानगर पालिका क्षेत्र में बहुत से सेंसिटिव इस तरह से किया गया। तो इस क्षेत्र में कुछ सेंसिटिव है, जैसे गांव वालों के आपस में वोटिंग में मारपीट हो जाए, ऐसा? देखो हम लोग यहाँ के गांव वाले मारपीट करके किसका मारपीट भला तो हुआ? गांव वालों में होती, बाहर वाले किसका भला हुआ है? तो हमारा भला होगा। कुछ नहीं, एक अच्छा विजन रखो, लोगों की सेवा करो, इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि मैं जो फैमिली से आता हूँ वो वारकरी संप्रदाय फैमिली, तो उन्होंने, हमारे जो सावलाराम बाबा थे उन्होंने और हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा ये दी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करो। अगर लोगों की सेवा करती, वही ईश्वर सेवा है। अभी साहब आप यंग एज में हैं और पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत थोड़े दूर से आप आ रहे हैं, और ऐसा रहता है कि यंग एज में आदमी महत्वाकांक्षी रहता है और लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आपके नेता सुभाष भोई जी हैं, तो अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपकी क्या आगे की? देखो क्या मैं पार्टी में टिकट दिया इसी वजह से खुश हो जाऊंगा, या मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं। मेरा विजन ये है क्या लोगों की सेवा करना है। पार्टी को अगर लगता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तो पार्टी के ऊपर है। और मेरे आदर्श तो सुभाष भोईरे, वो बीजेपी में गए तो मैं पूछा भी नहीं क्यों। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है, ये नेशनल लेवल की पार्टी है। दिल्ली में भी अपने पंतप्रधान पूरे विश्व में अपना डंका बज रहा है, राज्य में भी देवेंद्र साहब बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी का जो राज्य का अध्यक्ष हमारे बाजू में रहते हैं ना, ये सब चीज का अगर फायदा उठाना चाहते हैं हम, ये सब बराबर है तो विकास 100% हो जाएगा। क्योंकि विकास के लिए सब लोग अगर आदमी जाते हैं नेता पॉलिटिशियन के पास तो लोग काम करते हैं ना। और बीजेपी में का तो चल देख रहे हो आप, सब देश में, राज्यों में सब क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कल्याण डोंबिवली में सर ऐसा चल रहा है कि वर्षों से शिवसेना और भाजपा सत्ता में है और शिवसेना आगे लीड करती रही है, लेकिन पिछले साल से कुछ ऐसा चल रहा है कि शिवसेना भाजपा में युति नहीं हो, और ये सार्वजनिक मंच पे सीनियर लीडर तक बोल चुके हैं कि भाजपा को अकेले दम पे लड़ना चाहिए। तो
तो अभी आपके दृष्टिकोण से क्या है कि आप भाजपा के आप कार्यकर्ता ये हैं? देखो, ये इतना मैं बड़ा नहीं हूँ क्या वो युति के बारे में बीती के बारे में वो मेरा उतना अधिकार नहीं। मेरी पार्टी जो बोलेगी वो उसके लिए मैं वो तरफ से काम कर रहा। अगर पार्टी बोलेगी कि आपने को युति में लड़ना है तो युति में, अगर अलग लड़ना है तो पार्टी जो डिसीजन लेगी वो सब हम लोग का डिसीजन रहेगा। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए हमारे अगले अंक।